तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आप सभी ने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया होगा और जिनका भी है वो चैनल पे वीडियोज हैं, देख सकते हैं। और साथियों, मैं आप लोगों ने कहा था कि आप सर जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराइए, तो मैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप सभी के लिए आज से सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। साइंस क्लास 10th का सबसे पहले मैं कराऊँगा और इसमें कराऊँगा MCQ सीरीज, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं और इसमें 20 में 20 नंबर आप लोग ज़रूर लाएंगे, ये हम पे आप भरोसा कर सकते हैं। और इसकी PDF बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसको भेज देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर कराई जाएगी। साइंस, खासकर साइंस और मैथ की यहाँ पर क्लासेस दी जाएगी। 2 सब्जेक्ट बेहतरीन करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया का क्या अर्थ है? रासायनिक अपक्रिया का अर्थ होता है नए पदार्थ का निर्माण करना। क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण करना। इसके बाद में देखते हैं अगला, निम्न में से रासायनिक अपक्रिया क्या है? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अपक्रिया है। बर्फ का पिघलना, जल का उबलना, पानी का जमना, यह अवस्था में परिवर्तन है, ये भौतिक प्रक्रिया है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। ये होता है सफ़ेद रंग का, ये बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला देखते हैं, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या अर्थ है? दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान करना। जैसे H2 + Cl2 एरो HCl, तो इसमें 2 लगा देंगे तो हो जाएगा 2HCl, क्योंकि यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं। अगला देखते हैं, Zn + HCl एरो ZnCl2 + H2, यह कौन सी अपक्रिया है? तो ये हो जाएगी भाई विस्थापन, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया और हाइड्रोजन गैस बन गई, तो ये हो गई विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखते हैं, Fe + CuSO4 सेम प्रोसेस में भी अधिक क्रियाशील कम को उसकी जगह से विस्थापित कर रहा है। तो कह रहा है कौन सा तत्व विस्थापित हो रहा है? कापर हट जा रहा है तो कापर विस्थापित हो रहा है। कापर माने तांबा। CaCO3 एरो CaO + CO2, ये कौन सी क्रिया है? यहाँ पर कोई एकल पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं, या अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे C + O2 CO2, 2Mg + O2 2MgO, अभी हमने बताया था। आगे देखते हैं, जब मीथेन का दहन होता है तो क्या बनता है? CH4 + 2O2, इसको जलाएंगे तो CO2 बनेगा + 2H2O, माने जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। लाल भूरे रंग की गैस NO2 बनाने वाली कौन सी क्रिया है? तो यही पहली वाली, लेड नाइट्रेट में लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगी। विद्युत प्रवाह द्वारा किसी यौगिक का विघटन कहलाता है वैद्युत अपघटन। 2H2 + O2 एरो 2H2O कौन सी अपक्रिया है? यह है संयोजन अपक्रिया। दही का बनना किस प्रकार की अपक्रिया है? दही का बनना है रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि दूध से दही बन जाएगा, फिर दही से दूध नहीं बनेगा। Fe2O3 + 2Al एरो 2Fi+, ये किस प्रकार की अपक्रिया है? इसमें ऊष्मा भी बनती है, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हो जाएगी। वैसे ये विस्थापन अपक्रिया भी है। यहाँ पर देखेंगे ये इसको और क्या कहा जाता है, तो अगर इसमें ऊष्मा निकलती है इसलिए इसको थर्माइट अपक्रिया भी कहा जाता है। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। विस्थापन, अगर विस्थापन ये दिया है थर्माइट अपक्रिया और वो ऊष्मा क्षेपी, तो उन्हीं को टिक करेंगे, विस्थापन को नहीं टिक करेंगे। जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये एक तरह की ऑक्सीकरण अपक्रिया है, क्योंकि जंग लगती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तो वो अपचयन कहलाती है, रिडक्शन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है और अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाती है। दहन अपक्रिया में कौन सी ऊर्जा निकलती है? दहन अपक्रिया में दोनों, प्रकाश और ऊष्मा। जब हम आग जलाते हैं तो ऊर्जा भी निकलती है, मतलब, और ऊष्मा भी और प्रकाश भी। AgNO3 और NaCl एरो AgCl + NaNO3 किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है AgCl के साथ या NaNO3 के साथ। किसी अपक्रिया के दौरान द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया था? ये लेवोसिए या लेवोजियर ने दिया था इसको। वह अपक्रिया जिसमें एक तत्वल लाइनर आ गए, वह अपक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, विस्थापन अपक्रिया।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाने में प्रयुक्त होती है क्योंकि यह ज्वाला को जलने से रोकती है। चमकती लौ किस अपक्रिया का उदाहरण है? दहन अपक्रिया का। Fe2O3 का रंग होता है जंग का लाल भूरा रंग होता है। Fe+S FeS बन गया, दो पदार्थ जुड़े एक बना तो संयोजन अपक्रिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये रिएक्शन ही उदासीनीकरण अपक्रिया की है और ये वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आती है। ऊष्मा उत्पन्न करने वाली अपक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा ग्रहण करने वाली ऊष्माशोषी। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, चूना पत्थर का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक समीकरण में एक्वस कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन को, G से गैस, L से लिक्विड यानी द्रव और S से सॉलिड माने ठोस। अगला देखते हैं CaO+H2 CH का होल ट्वाइस। ये कौन सी अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि जब हम चूना लाते हैं और बाल्टी में डालते हैं पानी में तो इसमें से ऊष्मा भी निकलती है, खोलने लगता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। अपचयन में होता है इसके उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की क्रिया है? ऊष्माशोषी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा की उपस्थिति में होता है। 2KClO3 अकेला पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है तो इसको हम लोग वियोजन या अपघटन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लोहे पर लगी जंग का सूत्र Fe2O3 × XH2 Na2SO4 + BaCl2। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। और ये Fe+2HCl में कौन सी क्रिया है या कौन सी क्रिया है? तो ये विस्थापन अपक्रिया भी है, मैंने पहले ही बताया था इसको। रंग परिवर्तन रासायनिक अपक्रिया का संकेत है, बिल्कुल। गैस का उत्सर्जन अपक्रिया का क्या संकेत है? नई गैस का निर्माण हुआ है। प्रकाशीय अपघटन उदाहरण है AgCl और इसको प्रकाश की उपस्थिति में Ag अलग Cl2 अलग हो जाता है। ये कौन सी अपक्रिया है? ये रेडॉक्स अपक्रिया है। क्यों? क्योंकि देखो फेरस ऑक्साइड से ऑक्सीजन छिन गई, इसका अपचयन हो गया और CO2 में ऑक्सीजन मिल गई तो इसका उपचयन हो गया। जहाँ पर उपचयन अपचयन दोनों अपक्रिया एक साथ होती हैं और रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया के दौरान ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल परिवर्तन होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है CnO3, इसको हम लोग सोरा भी कहते हैं, सोरे का अम्ल। अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं एक उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साथियों, मैंने इस वीडियो में पूरी PDF पढ़ा दिया और PDF मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है। आप भी व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। फ्री में PDF और पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और सब्जेक्ट की चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें कि सर मुझे ये चाहिए। थैंक यू सो मच।